दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी व दरिद्रता आने के कारण क्या क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो लाल रंग पर प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। तो आइए, गरीबी का अर्थ क्या है। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चों की शिक्षा का अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को इनकम बहुत कम होता है, उससे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वो पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत ही बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाना पीना में परेशानी करना पड़ती है, इससे गरीबी बनी रहती है। आगे हम जानते हैं वह कार्य क्या क्या है, यह भूल कर भी ना करें। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के प्रमुख कारण। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। अगर आप सूरज भी निकल गया और सोते रहते हैं तो ये सबसे मुख्य गरीबी आने का कारण है। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सुबह उठने के बाद सूरज को पहले प्रणाम करें। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी के पौधे को माना जाता है माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप। तो तुलसी जी के स्वरूप को प्रणाम करें। लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है उस घर में दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। काली चिटिया अगर घर में आने लगे तो ज़्यादा बढ़ने लगता है समस्या। तो समझ जाना अपने आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करते हैं। अगर आपके घर में लगे पौधा, आपका घर में हरा भरा पौधा लगा हुआ पेड़, आपके घर में लगे पौधे की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कट वाले घर में लगे पेड़ हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधा पत्तियां सूखे नहीं, वरना बुध ग्रह खराब होता है। इससे आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है। पौधों को रोजाना पानी जरूर दे, सूखने न दे। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है क्योंकि वह दरिद्रता को वह घर से बाहर निकालती है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर दो झाड़ू एक साथ नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उस घर के किसी अनचाही मेहमान आने के संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाता है, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। अंधेरे में होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर में अंधेरा जब शाम के समय हो तब कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद झाड़ू लगाए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए। किसी की नज़र अपने झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू कभी भी छुपा कर रखें। उस प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले कोई भी आदमी की नज़र न पड़े और दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो लोग एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियां का सामना करना पड़ता है। अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी आपके घर में दूर होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है, वहाँ पर चली जाती है। घरेलू जीवन में आने की संभावना रहती है और घर में संकट आने की संभावना रहती है। इसी बात पर छिपकली, इसीलिए इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों को कहना है कि छिपकली देखना शुभ होता है। अगर आपके घर में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी काम से बाहर जाए और वापस आते ही आपके घर में छिपकली दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है आपका समय बहुत ही बुरा जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए।
बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए ज़रूरत है, तैयार होना चाहिए, बात का ध्यान ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, पूरा वक्त भी निकल जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत की, काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाली व्यक्ति की तरक्की नहीं होती और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर बना रहता है। अगर अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है, यह भी आने वाले समय का सूचक रहती है। अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और धन लाभ होते हैं, लेकिन वही छिपकली आपके सिर पर, बालों पर गिरती है तो सतर्क हो जाइए, आपके जीवन में भारी संकट आने वाली है। इस तरह आँख से फड़फड़ना, अगर आपकी आँख फड़फड़ रही है तो यह भी आपको बुरे संकेत के माने जाते हैं। महिलाओं की बाई आँख फड़कने का मतलब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, शुभ संकेत है। और बाई आँख फड़क रही है तो इसमें कहीं आपको समस्याओं का निदान है। आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय आने वाला है। तो दोस्तों, यह रहा आपको छिपकली और आँख फड़कने का। तो कौवा, अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर बहुत सारे आकर शोर मचाने लगे तो उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट का, बहुत सी समस्या का आने का संकेत है। घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार जलते हैं। पेड़ के नीचे पेशाब करना, पेड़ के नीचे पेशाब कभी भी नहीं करना चाहिए। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीने का पानी रात में खुला रखना, पीने का पानी रात में हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि रात में कुछ पड़ जाने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। रात में मांगने वाले को कुछ न दे। रात के समय सूरज डूबने के बाद कोई भी आपके दरवाजे पर आदमी आपका घर का कोई भी सामान मांगे, पैसे मांगे, तो रात के समय पैसे और कुछ भी सामान नहीं देना चाहिए। रात के समय लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है, इसलिए रात के समय कोई भी चीज़ न दे। घर में कूड़ा कचरा रखना, घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए। जो कचरा है प्रतिदिन बाहर में फेंक देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी जी का वास होता है। आमदनी से ज़्यादा खर्चा, आप जैसे कमा रहे 10 रुपया और खर्चा कर रहे 20 रुपया, तो आपको आपके खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए, यह भी गरीबी आने का है। अगर अपने रूम में दरवाजे के तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वस्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती और जो जाती है वह भी दरवाजे से ही लौट जाती है। घर में लगी घड़ी, आपको बता दें कि हर घर में घड़ी लगी है वह वास्तु के हिसाब से रहती है। अगर आप तकिए के नीचे लेकर सोते हो घड़ी को, तो तकिए के नीचे कभी भी घड़ी को लेकर सोना नहीं चाहिए। घर में दीवार में टंगा हुआ घड़ी और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा चालू रखें। कोई भी बंद घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए, इससे तरक्की नहीं होती है। शमशान भूमि में कभी भी हंसना नहीं चाहिए। रसोई घर में पास में पेशाब नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारी से बदली सुको कभी करना नहीं चाहिए। संध्या बेला में सोना नहीं चाहिए। मेहमानों को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए। औरतों को खड़े खड़े बाल बांधना नहीं चाहिए। साधु फकीर अपमानित नहीं करें। दीपक को फूंक मारकर कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। जूते चप्पल उल्टा देखकर सीधा नहीं करना, यह भी गरीबी आने की संकेत है। मकड़ी का जाला घर में रहना, यह भी गरीबी आने का संकेत है। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नदी तालाब शौच उसमें पेशाब कभी भी नहीं करना चाहिए। गाय बैल को लात कभी भी नहीं मारना चाहिए। माँ बाप का तो भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी की गरीबी को लाचारी का मजाक कभी भी मत नहीं उड़ाना चाहिए। घर में लगे दीवार घड़ी बंद नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह रही सारी जानकारी घर में गरीबी कैसे आते हैं। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में जय श्री महाकाल करें।